बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने और देखने वाले अजीज़ों और दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की और जाने से पहले उन्होंने 101 आर्मी चीफ से GHQ में मुलाकात की। रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने इस दौरे के दौरान कहा कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर ट्रेड, डिफेंस और इकोनॉमी के जो हमारे ताल्लुकात हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, उनमें पाकिस्तान की मदद करेंगे। मजीद आपको बताते चलें कि उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान गैस पाइपलाइंस के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत जल्द साइन हो जाएंगे। जो बहुत अहम 3 स्टेटमेंट्स थी, 2 स्टेटमेंट जो पूरे इस वक्त मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं वो थी कि जी हम पाकिस्तान के साथ मिलके जो है मजीद एक्सरसाइज करेंगे। और एक अहम 3 स्टेटमेंट जो रशियन FM की जानिब से आई वो थी कि रशिया ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ मिलिट्री सपोर्ट देने की ऑफ़र की है। आज हम तमाम तर इस सिचुएशन के बारे में बात करेंगे, इस तमाम तर ऑफर्स के बारे में बात करेंगे। मजीद हम ये भी बात करेंगे क्या किस बात जो है अब किसी नए ब्लॉक की तरफ जा रही है, ना दिखाई देने वाले ब्लॉक की तरफ, या किसी नए पार्टनरशिप की तरफ बात जाने वाली है। इस तमाम तर सिचुएशन में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान साहब। आप इंडिपेंडेंट रिसर्चर हैं, इंटरनेशनल मामलात पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ, आप कैसे हो? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। सर ये बताइएगा कि आपने इस पूरे विजिट को आपने बहुत खसूसी तरीके से नोट किया होगा, तो सर आप इस विजिट को कैसे देख रहे हैं और क्या आया रशियन FM बिल्कुल खुशी खुशी यहाँ से गए हैं? ये बहुत अहम विजिट था। और अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगा कि जो सालों की मुसाफत थी, दोस्ती की, वो इस विजिट से जो है 24 घंटे जो उनका स्टे था, 2 दिन का तो नहीं था, रात को आए थे और फिर दूसरे दिन वो चले गए। तो जो जी 19 20 या 24 घंटे का उनका स्टे था पाकिस्तान में, उसमें तय हो गई। ये जी इस विजिट को एक और अगर आप तनाज़ुर में देखें तो पाकिस्तान आने से पहले 19 घंटे उन्होंने स्टे किया था इंडिया के अंदर। और जी इंडियन मीडिया इस पर खामोश था। जो हमने उनके आने से पहले जो प्रोग्राम किया था उसमें भी हमने डिस्कस किया था। और हम देख रहे थे कि खबरें बहुत आहिस्ता, बहुत संभल संभल के जो है ना वो निकाल रहे हैं। और एक तासुर दिया जा रहा था शायद बहुत अच्छा विजिट है, लेकिन फिर हमने देखा जाने से पहले जयशंकर और जो लेवरॉव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके जी अंदर हमें इख्तलाफात जो हैं, और कोर्स उस तरह नहीं जिस तरीके से आपके या मेरे इख्तलाफात सामने आते हैं, वो बहुत ही ढकी छुपी और डिप्लोमेटिक जो लैंग्वेज के अंदर आप देख सकते थे कि दोनों ममालिक के अंदर जो है दूरियां बहुत बढ़ गई हैं। मसलन जी S-400 के हवाले से सवाल हुआ तो लेवरॉव ने तंज किया कि उन्होंने कहा इंडिपेंडेंट मुल्क है तो वो चलेगा। लेकिन जब यही बात जो है जयशंकर से पूछी तो जयशंकर ने कहा कि इस जी मामले पे कोई बात नहीं हुई, है डिफेंस मिनिस्टर का काम है। फिर इसी जी तरीके से जब हिंदुस्तान टाइम्स का जो रिपोर्टर है, उसने अपनी तरफ से बड़ा तेज बनने की कोशिश की। उसने कहा क्या चाइना और रशिया जो है वो दोनों अलायंस में आ गए हैं? तो उन्होंने, हम्म आप जानते हैं कि चाइना और रशिया दोनों की ये पॉलिसी है कि वो किसी मिलिट्री अलायंस के हामी नहीं है। वो समझते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट तो कर रहे हैं, लेकिन अलायंसेस जो हैं वो कई बेड़ियां जो हैं वो ममालिक के डाल देते हैं टांगों के अंदर। इस वजह से वो अलायंसेस से दूर जा रहे हैं। जब उन्होंने ये कहा कि हमारा चाइना के साथ अभी तक कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, लेकिन हम सुन रहे जी हैं मिडल ईस्टर्न नेटो और एशियन नेटो के बारे में, तो ये डायरेक्ट एक टॉन्ट थी इंडियंस के ऊपर कि तुम लोग किस तरीके से भाग रहे हो। फिर साथ उन्होंने कहा कि ऐसे अलायंसेस हमेशा हम्म काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं। अच्छा, जी इंडिया की तरफ से बहुत सख्त महरी का जो है मुजाहरा किया गया, सिर्फ एक्सटर्नल मिनिस्टर के साथ हुई। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट वाकया हुआ जिसको डिकोड करने की ज़रूरत है, जो हम करने की भी कोशिश करेंगे, कि जिस होटल में ठहराया गया था सरगेई लैरोवोव को, उसी के अंदर जॉन कैरी भी ठहरा हुआ था और दोनों हम्म की मुलाकात भी हुई। अब जॉन कैरी से मुलाकात क्या पहले की तय थी या फिर इंडिया ने वो इसलिए करवाई कि एक सिग्नल देना था कि भाई तुम जिस घर में आए उस घर में पहले एक मेहमान मौजूद है जो हमारे लिए ज्यादा अहम है तुम्हारे से। और यही हुआ जी कि जिस किस्म की जॉन कैरी को और हमने प्रोटोकॉल अ, दिया गया अ, है, जी उस जी किस्म का प्रोटोकॉल, उस किस्म की इज्जत अफजाई जो है लेवरॉव की नहीं की गई। तो एक जी सिग्नल दे दिया गया, जिसके बाद जब वो इधर तशरीफ लाए तो आप जानते हो कि बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है उनको रिसीव करने के लिए जो है चकलाला एयरबेस पे मौजूद थे।
उसके जी बाद जब वो आए, जिस तरीके से उनको प्रोटोकॉल, एक खुशी का इजहार पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी लीडरशिप ने किया। फिर दूसरे दिन उनकी मुलाकात वजीर आजम से हुई। वजीर आजम के बाद जो है उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात की, कि हर जी लेवल के ऊपर उनको वेलकम किया गया, जिस तरह के एक दोस्त दूसरे दोस्त को करता है। और इसी मामले के अंदर आप देखें, इंडिया के अंदर जो बातें हुई वो हथियारों की बातें हुई, ये हुआ। और जो है हम्म, कबलोव, हालांकि साथ में जमीर कबलोव, जी लेकिन एक स्नैप तो था इंडिया के लिए, जो इंडिया को अफगान कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया गया, फिर दोबारा होने चाह रही है तो इसमें भी नहीं बुलाया जाएगा इंडिया को। तो एक मोहब्बत का जो रिश्ता यहाँ पे उनको नजर आया, वो वहां पे बिल्कुल नहीं था। फिर आप देख लें, ट्रेड पे बात हुई, उन्होंने कहा 700 मिलियन की पाकिस्तान और रूस के दरमियान जी ट्रेड में बहुत पोटेंशियल है, और ये भी जो ट्रेड है ये कुछ सालों के अंदर 45% जो है वो बढ़ी है। फिर जी उन्होंने जो है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बात की, जिसमें जो है आपकी जो पाकिस्तान स्टीम है, कराची से लाहौर तक की गैस पाइपलाइन, जिसकी इनाग्रेशन के लिए मैंने पिछले प्रोग्राम में भी प्रिडिक्ट किया था बिल्कुल कि इस साल जो जी है वो सदर प्यूटन जो है पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे। तो उसकी जी भी बात हुई, और पाकिस्तान ने कहा कि हम इसको जल्द अज जल्द शुरू करने का इरादा रखते हैं, यानी सर हुआ। सर माजरत चाहूंगा, मैं आपको बीच के अंदर रोक रहा हूँ। तो सर आप कब ये विजिट होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि आपकी बात जो आपने जो बात ब्रेक की उस बात को पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी सेकंड करते हुए एक न्यूज चैनल पर बात की। तो सर उन्होंने ये कहा था कि जी कि जब कोरोना की सूरत हाल बेहतर होगी तो रशियन जो सदर हैं वो पाकिस्तान का विजिट करते हुए नजर आएंगे। तो सर आप ये विजिट कब होते हुए देख रहे देखो, हैं? ये तो अभी भी आप अल्लाह कह रहे हैं बेहतर, गर्मी में होगा? अल्लाह बेहतर जानता है कोरोना कब जाता है, लेकिन उम्मीद की जा जी सकती है कि मौसम चेंज होता है, गर्मियां जाती हैं, तो इसी साल के अंदर होपफुली हम्म। कोरोना में भी काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। तो उनका यहाँ का दौरा होगा, जो कि ड्यू है काफी तो सालों से। तो इस बीच क्या पाकिस्तान के कोई ऑफिशियल्स वहां जा सकते हैं रशिया विजिट के लिए, कोई अहम तीन वो तो आते ऑफिशियल? जाते हैं, वो तो आते जाते हैं, वो तो कोई यानी कि ऐसे खबरों में भी नहीं आते। आपकी फॉरेन मिनिस्टर ही उनके साथ है। अभी देखें, जैसा इंडिया का जो है वो एक सफारतकार गया हुआ था, जो हेड कर रहा है डायरेक्टरेट को, ये ईरान वगैरह जी के। तो वो तो आते जाते रहते हैं, हमारे भी आते हैं, उनके भी आते हैं, वो तो विजिट्स चलती रहती हैं। लेकिन अब क्योंकि एक हम फॉर्मर लैक्स लैक्स से निकल के एक दोस्ती की शाहरा पे आ चुके हैं, तो जी ऑब्वियसली हमने देखा था कि 2012 के बाद लैवरोव आए थे, लेकिन इसी दौरान 2 से 3 चक्कर शाह महमूद कुरैशी के वहां के लग चुके थे, रशिया के बिल्कुल मॉस्को के। इसी तरीके से जो है खान साहब जो हैं वो भी शंघाई कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म के ऊपर मुलाकात कर चुके थे। तो ये बिल्कुल अब जो है डेट्स फाइनल होनी है। ऑफ कोर्स कोरोना का एक मामला चल रहा है, और हम ये नहीं चाहेंगे, और रशियन ये नहीं चाहेंगे कि हम दोनों में से किसी से भी, यानी कि कोई जो है एक थ्रेट जो है कोरोना का, वो इसलिए जब तक कोरोना कंट्रोल नहीं होगा उस वक्त तक ऑब्वियसली जो है वो इधर नहीं आएंगे। और हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम भी उनको ना उतनी देर तक बुलाएं जब तक कि जी कोरोना की ये वबा कंट्रोल में नहीं आ जाती। जी सर दिफाई लिहाज से अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि हमने देखा कि बहुत बड़ी ऑफर दी गई रशिया की जानिब से पाकिस्तान को कि जी हम आपको मिलिट्री सपोर्ट देते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ। ये बहुत बड़ा ऐलान है क्योंकि अब दुनिया पूरी एक्नॉलेज कर रही है पाकिस्तान की एफर्ट्स को दहशतगर्दी के खिलाफ। तो सर आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं, और क्या पाकिस्तान जो है कोई किसी बड़ी चीज़ को खरीदने जा रहा है? क्या कोई S-400 पाकिस्तान लेने जा रहा है? और सर ये बताइएगा कि ये जो अब मजीद ड्रिल्स होने जा रही हैं पाकिस्तान और रशिया के दरमियान, ये क्या पहाड़ियों में और हम देखेंगे कि समुद्रों में होंगी? अब पाकिस्तान और रशिया की डिफेंस कॉपरेशन चल रही है। अभी जो उन्होंने बात की दहशतगर्दी के हवाले से इक्विपमेंट की, जी तो उसकी बात हुई। S-400 तो बहुत दूर की बात है, अभी उसके बारे में हमें एकदम इतना नहीं सोचना चाहिए। लेकिन हेलीकॉप्टर गनशिप्स वगैरह जो हैं उनके ऊपर, क्योंकि काउंटर टेररिज्म के अंदर ये इक्विपमेंट यूज़ होता है, तो मैं अखज़ कर सकता हूँ कि शायद उस तरफ हो। नंबर टू बात ये है कि हम देख रहे हैं कि उस दिन भी बात हुई थी, ग्रेटर यूरो एशिया जो उनके एक प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान उसके अंदर बहुत अहमियत रखता है। इंडिया में भी उन्होंने बात की थी कि हम इकोनॉमिकली इसी के अंदर वो भी शामिल हो, लेकिन इंडिया इंटरेस्ट नहीं ले रहा। इंडिया इज मोर इंटरेस्टेड इन अमेरिका। और जो है इस वजह से जो एक प्रिडिक्शन मैंने दोबारा मैं करता चलूँ कि बड़ी जल्दी आप सुनोगे कि इंडिया ने S-400 लेने से इनकार कर दिया है, और उन्होंने वो डील कैंसिल कर दी। उसकी वजह ये है कि इस दौरे से मुकम्मल अंदाज़ा हो गया कि
अमेरिका के लिए जो है वो इंडिया के लिए तो, इम्पोर्टेंट, इंडिया के तो लिए सर इम्पोर्टेंट है बहुत। सर आपने ये कर दिया, ब्रेकिंग न्यूज़ आप दे रहे हैं, तो सर ये बताइएगा क्या फिर हम ये समझें कि अब रशिया जो है वो इंडियन कैंप से निकल के जो है वो अब हल्का-हल्का क्या पाकिस्तान की तरफ आना शुरू हो गया है? देखो, क्योंकि लाज़मी सी बात है कि जो वहाँ से निकलता है तो वो फिर पाकिस्तान की तरफ लाज़म आता है। नहीं, उसमें मैं एक बात बता दूं कि रशियन कैंप से इंडिया निकलेगा, रशिया इंडियन कैंप से नहीं निकलेगा, क्योंकि रशिया सुपर पावर है। नंबर टू, रशिया निकलना नहीं चाह रहा। रशिया को हम देखते हैं कि इस दफ़ा भी उसने जिस एक अच्छे तरीके से हैंडल किया, हालांकि रशियन लीडरशिप जिस तरीके से लेवरॉव के साथ सलूक किया गया इंडिया के अंदर, लेकिन उन्होंने जी। फिर एक जो है ना रख रखाव रखा। उसकी वजह ये है कि इंडिया की जो आर्मी है वो तकरीबन 60% जो है उसका इक्विपमेंट जो है वो रशियन यूज़ कर रही है। तो रशिया के लिए इंडिया से की ये जो खरीदारी है एक फॉरेन एक्सचेंज एक बहुत बड़ा जरिया है। इसी जी, जी। तरीके से बाकी प्रोजेक्ट्स और ट्रेड वगैरह के अंदर इंडिया से अच्छा खासा यानी कि उसको फायदा हो रहा है। तो जी। रशिया तो रिश्ते को संभाल के चलना चाह रहा है, लेकिन इंडिया की तरफ से हमें ये सिग्नल्स मिल रहे हैं कि उसने सोच लिया है कि वो जो अपना मेंटोर है, जो उसका शफीक दोस्त था, जिसकी वजह से कोल्ड वॉर के अंदर इंडिया हुँ, ने आराम से जो है वो एरा निकाल लिया। अब इंडिया ने ये फैसला कर लिया है कि उसने अमेरिका के साथ चलना है, और इसमें जब भी ये रिलेशनशिप में ब्रेकअप होता है तो इसमें हम रशिया को ब्लेम नहीं कर सकते। अभी देखो, लेवरॉव जो है वो यहाँ पे मौजूद थे, दूसरी तरफ फ्रांस के साथ क्वाड्स की जो है वो जंगी बहरी मशक भी चल रही है। और यही बात लेवरॉव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही कि ये जो कुछ अलाइंसेस बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें एशियन नेटो की उन्होंने बात की। ये तमाम चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं और ये मसाइल पैदा करती हैं, कॉम्प्लिकेशन रिश्तों में पैदा करती है। तो इंडिया को वो समझ नहीं आई। इंडिया जो है वो उसी तरीके से चल रहा है। कल वो खबर भी थी कि उनके जो ये नए राफेल खरीदे हैं, जो 5-10 इनके पास आ गए हैं, तो ये इस तरह उछल रहे हैं जिस तरह बच्चे उछलते हैं। कल वो उनको शेवर रोड ने स्पेशल उसके ऊपर जो है क्या नाम है बीपर भी दिया है कि जी मिसाइलों के साथ वो गश्त कर रहा है। यार कम ऑन, इंडिया शुड ग्रो अप। जिस किस्म की बातें वहाँ पे, जिस किस्म का जो एक पैदा कर दिया गया है जंगी हिजान, तो मेरे ख्याल में हमारे लिए हम तो ये एक अब मजाक बनता जा रहा है, फनी बनता जा रहा है। इंडिया को ग्राउंड रियलिटीज देखनी चाहिए। और चाइना और रशिया जिस किस्म की इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की, कनेक्टिविटी की जी। बात कर रहे हैं, तो अगर तो हिंदुस्तान के अंदर वाकई अमन की कहीं पे ख्वाहिश है तो रशिया और चाइना के साथ मिलकर इस खिते को डेवलप करना चाहिए, ना कि अमेरिका के साथ जो कि 10वें मोहल्ले में रहता है इलाके के अंदर आग लगा के अपनी अना की तस्कीन के लिए, जो कि कभी भी नहीं होगी। तो उसके लिए जो है गलत पॉलिसीज को छोड़ के कनेक्टिविटी, ट्रेड और अमन की तरफ आना चाहिए। सर मैंने अपने आखिरी इंटरव्यू में ज़िक्र किया था, आपसे सवाल भी पूछा था ब्लॉक्स के बारे में। तो सर कोई इनविजिबल ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है, कोई पार्टनरशिप पाकिस्तान, रशिया, चाइना, तुर्की और बाकी दीगर ममालिक के साथ? यार इसमें बड़ी हैरत अंगेज बात है। अमेरिका जिस तरह क्वाड्स की बात कर रहा है, जिस तरीके से जी, जी। अमेरिकन बात कर रहे हैं मिडल ईस्टर्न नेटो की, और जिस तरीके से फौजी एक हिजान पैदा करना चाह रहे हैं, उसकी दूसरी तरफ अगर देखो तो ऑफ कोर्स इसका क्रेडिट चाइनीज को जाता है, हमारे आयरन ब्रदर हैं। चाइनीज की पॉलिसी को देखा देखी रशिया भी उसी चीज पे आ गया, क्योंकि दोनों अलाइज हैं, समझ गया है कि आप लड़ाई झगड़े की क्यों बात कर रहे हो। चाइना जो है जी। वो भी जो है आपने देखा कनेक्टिविटी की बात कर रहा है, ट्रेड की बात कर रहा है, अभी रशियंस भी वही बात कर रहे हैं। और ना चाइना कहीं पे फौजी अलायंस की बात कर रहा है, ना कहीं पे रशिया फौजी अलायंस की बात कर रहा है, बल्कि एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करने होने की बात कर रहा है। और उसमें आप देख लें, लेकिन अमेरिकन जो मूव्स हैं उनके मुकाबले में देखा जाए तो चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो जाहिर बात है, जहाँ पे चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है तो वहाँ पे एक लिहाज से एक इनविजिबल अलायंस भी जो है वो सामने आ रहा है। जैसे ईरान के साथ भी 400 बिलियन की हुई है, डील हुई है। जी। इसी तरीके से अगर आप देखो जो बाकी आसियान ममालिक की पहले भी बात की थी, तो वो सारे जो हैं इस उबोर प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। और इसी वजह से अमेरिका को अभी तक नाकामी हो रही है आसियान ममालिक को अपने हक में करके चाइना के खिलाफ या रशिया के हुँ, हुँ। खिलाफ लाने के लिए। और ये चीज आप देखोगे कि एक अलायंस ऑटोमेटिकली बन जाएगा, चाहे रशिया चाइना उसको एक्नॉलेज करे ना करें। लेकिन जो ममालिक रशिया चाइना के साथ आएंगे तो ऑब्वियसली उन्होंने अपनी अलाइनमेंट इनके साथ कर ली है। तो जिनकी हुँ, इनके हुँ। साथ अलाइनमेंट हो गई है और जिनकी अमेरिकन के साथ अलाइनमेंट हो गई है, तो एक लिहाज से अगर आप देखा जाए तो पार्टनरशिप या अलायंस तो ऑटोमेटिकली वजूद में आ जाएगा।
तो सर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप पाकिस्तान का दौरा कैसे देखते हैं और रशियन एफएम का इंडिया का दौरा कैसे देखते हैं, तो आपको इन दो दौरों में क्या मेजर डिफरेंस नजर आया? बहुत मेजर डिफरेंस है। एक बहुत मेजर डिफरेंस है। एक साइड पे आपको जो है आपके शान शान आपकी इस्तकबाल होता है। आप प्राइम जी। मिनिस्टर से मिलते हो, आप फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात होती है, आपकी मुलाकात होती है, आर्मी चीफ से मुलाकात होती है। दूसरी तरफ आप बिल्कुल। जाते हो तो आपके 19 घंटे के अंदर एक मुलाकात आपकी इंडियन ऑफिसर्स यानी कि जयशंकर से होती है फॉरेन मिनिस्टर से, और दूसरी जॉन कैरी से होती है। और जॉन कैरी से मुलाकात क्यों करवाई जाती है, ये मैंने फिर कहा, ये एक एक्सप्लोर करने की चीज़ है। तो एक साइड पे आपको खुले हाथ खुले बाजू और वेलकम मिलती है, और दूसरी साइड पे आपको ये कहा जाता है कि आप एक सरगई लारा वो कहते हैं कि S-400 का जवाब देते हैं। तो जयशंकर कहता है, जो उसमें सुसानी हैदर ऐसे ही उसका नाम है, इनकी रिपोर्टर भी, उसने ट्वीट भी की थी। तो जो उसके जवाब के अंदर जयशंकर कहता है कि ये हमारा काम नहीं है, ये डिफेंस जो मिनिस्टर्स हैं उनकी मुलाकात के अंदर ये चीज़ें डिस्कस होंगी। यानी कि S-400 के हवाले से जयशंकर ने बात करने से इनकार कर दिया। हालांकि ये डिफेंस से ज़्यादा तो आपका फॉरेन का ही है, क्योंकि रिलेशनशिप्स चेंज हो रही हैं। तो इससे एक तो ये आइडिया हो गया, S-400 इंडिया लेने नहीं चाह रहा है। रशिया दोस्ती ख़त्म नहीं करना चाह रहा, लेकिन इंडिया जो है अब बहाने ढूंढ रहा है दोस्ती ख़त्म करने के। और इस लिहाज से मेरे ख्याल में ये एक नाकाम दौरा उधर का था। इन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन इंडियंस ने अपनी हट दर्मी से, क्योंकि आपको पता है कि इंडियंस का जब काम हो जाए तो फिर वो आपका नाम भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। ये एक फितरत रही है हिंदुस्तान की हमेशा से। हम्म। तो यही हमें यहाँ पे भी नजर आई। तो सर, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा कि अब रशियन एफएम जब पाकिस्तान पहुंचे तो हमने देखा कि अफगान पीस प्रोसेस की बात की गई और पाकिस्तान की जो खिदमात है उनकी भी तारीफ की गई अफगानिस्तान पीस प्रोसेस के लिए। तो सर, आप क्या रोल देख रहे हैं आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि एक बहुत बड़ी मुलाकात होने जा रही है तुर्की के अंदर भी। तो सर, आप रशिया का क्या एक रोल देख रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर पीस प्रोसेस के लिए? देखो, पाकिस्तान को किससे इस वक्त खतरा है अफगानिस्तान में? दाइश से खतरा है। रशिया जी। और चाइना दोनों को खतरा है, दाइश से खतरा है। ठीक जी। है। और इसी तरीके से टीटीपी दाइश के करीब है, उससे पाकिस्तान को खतरा है। जो काउंटर टेररिज्म में बात की, तो बेसिकली अफगानिस्तान में अगर अमन नहीं होता है तो उसका डायरेक्टली जिनके ऊपर नेगेटिव फॉल बैक आएगा वो पाकिस्तान, चाइना और क्या नाम है, रशिया है। और ख़ास तौर पे अगर आप देख लो तो अमेरिकन मीडिया एक दफ़ा फिर जो है चाइना के अंदर जो है ट्रबल जो है उसको फैलाने की तरफ इशारे दे रहा है कि अमेरिका इज ऑल आउट इंडिया की मदद से वो कुछ करना चाह रहा है गलत किस्म का चाइना के साथ। तो हम्म। इसलिए चाइना, पाकिस्तान और रशिया जो है, तीनों का मफाद इसमें है कि अमेरिकन एक तो यहाँ से विड्रॉल हो और अफगानिस्तान अमन का गहवारा बने, और जो दहशत ग्रुप्स हैं उनका खात्मा मुमकिन हो। और अभी फिलहाल हमें ये हमने जो देखा है कि कई ऐसे मौक़ों के ऊपर हमने देखा कि थोड़ी सी अफगान नेशनल आर्मी वगैरह की पॉलिसी जो है वो मशकूक रही है। इन दहशतगर्द ग्रुप्स खासतौर पर जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, जो जी। चाइना और रशिया को चाह रहे हैं, उनके ऊपर अफगान फोर्सेस ने बहुत हल्का हाथ रखा है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें खुसूसी वक्त दिया इंटरव्यू के लिए। अपने अपने ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।